आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने बुधवार को बरेली पहुंचकर प्रेस वार्ता में कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने छात्रों के साथ छल किया है। न उनके पास रोजगार है, न उनके पास कोई जीविका चलाने को संसाधन है। आने वाले वर्ष 2027 में समाजवादी छात्र सभा अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर रहेगी। मैं विश्वविद्यालय में गया हूं, छात्रों की समस्याओं को सुना है। छात्र पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार है। इस भाजपा सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। ज्ञानवापी, बहराइच और अब संभल में हिंदू मुसलमान में फूट डालकर के राज करने की नीति भाजपा चला रही है। हम समाजवादी छात्र सभा इसके लिए आंदोलन करेगी, लोगों को एकजुट करेगी, समाज में किसी का अहित नहीं होने देगी और युवाओं को रोजगार दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत है देश के साथ खिलवाड़ करना, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना। मंदिरों के सामने यात्रा निकालने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यात्राएं पहले भी निकलती थी, लेकिन इन्होंने कभी व्यवस्थाएं नहीं दी। जब योगी की सरकार आई तो सबसे पहले हिंदू नेता की हत्या की गई, क्योंकि उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इन योगी और मोदी को केवल पाकिस्तान और मुसलमान दिखाई देता है। न इन्हें महिलाओं की चिंता है, न बेरोजगारों की चिंता है, न व्यापारियों की चिंता है, न छात्रों की चिंता है, न इन्हें किसानों की चिंता है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान दिखाई देता है। इन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया है। के पास नहीं है। आज के पहले भी यात्राएं निकलती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वहां व्यवस्थाएं दी जाती थी। ये पहली बार इनके सरकार में ऐसा हुआ कि ये व्यवस्थाएं नहीं दिए, जिसकी वजह से दंगा भड़के। और यही नहीं, आप उठाकर देखना कि जब सरकार नई योगी सरकार बनी थी तो सबसे पहले हिंदू नेता की हत्या हुई थी। उसका भी कारण यही था कि योगी सरकार ने उससे सुरक्षा वापस ले लिया था, जिसके तहत हत्या हुई थी। और समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा उस हिंदू नेता की सुरक्षा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, देश के साथ खिलवाड़ करना और यहाँ के सद्भाव के साथ खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। विनीत जी, मैं एक बड़ी चीज देख रहा हूँ कि विद्यार्थी का जो प्राथमिकता रहती है वो शिक्षा है। बरेली में स्थिति यह है कि ग्राउंड लेवल पर नई शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल है बच्चों के मन में। उनके पास समस्याएं हैं, वो लगातार डेली आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा छात्र नहीं था। शायद ये सत्ता का दबाव है क्या, कि जो भी अंदर की खाने चीजें हैं बातें सामने निकल के नहीं आ पा रही हैं, उनके साथ में नहीं हुई। देखिए ऐसा है, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ एजुकेशन देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो जिस नीति को बनाती है उसके बारे में उसको खुद नहीं पता है। एक बार आप प्रधान में अगर आपके जो चैनल के लोग हैं, अगर वो पूछ सकें कि आपने जीएसटी क्यों लागू किया था और क्या क्या है उसमें, आज तक जीएसटी किसी को पता ही नहीं चला। ना तो इनकी नोटबंदी की नीयत पता चली, ना तो जीएसटी की नीयत पता चली, और ना ही शिक्षा नीति की नीयत पता चल पाएगी। लेकिन संगठन को इस तरफ से आवाज उठानी चाहिए ना। अभी शिक्षा नीति की जो इन्होंने गाइडलाइन बनाई है वो जियो, क्या क्या उसमें रखा है। मुझे तो ये लगा कि 10वीं की परीक्षा का बोर्ड खत्म कर दिया है और अलग अलग तरीके के उसमें सेशन बना दिए। तो अब जब ये आएगा तो हम लोग छात्रों के बीच में जाएंगे, क्योंकि समझना जरूरी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो नीति प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, खुद उनको नहीं पता है कि वो क्या बना रहे हैं। सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि वो इस देश के लोगों के साथ छल और छलावा कर सके। उन्हें किया जाएगा, वो पूरा किया जाएगा, इस बारे में रखा जाएगा। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी छात्र सभा का गठन इसीलिए है कि छात्रों के मुद्दे को हम बेबाकी से उठा सके, उनकी आवाज बन सके। और मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय के अंदर और महाविद्यालय के अंदर और जहां भी छात्र हैं, वहां पर हमारे संगठन के पदाधिकारी उन छात्रों के हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने का पुनः आंदोलन करेगी कि आप मदद करिए ना करिए, लेकिन छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते आप। तो आज हम संगठन के विस्तारीकरण पे बात हुई, आज हमारा कैसे ग्राउंड लेवल पर समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी बन जाएंगे, इस पर हमने चर्चा की। और जो मुझे देखने को मिला कि संगठन बरेली जनपद का बहुत मजबूत है और कार्य भी कर रहा है और आगे भी कार्य करने का काम करेगा। मिशन 2027 को लेकर समाजवादी छात्र सभा की क्या भूमिका रहनी है और किस दिशा में काम करना है? देखिए, समाजवादी छात्र सभा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है छात्र और नौजवान। समाजवादी छात्र सभा का गठन इसीलिए समाजवादी पार्टी ने किया है कि छात्रों की आवाज, छात्रों की बात, उनके मुद्दे, उनके अधिकार की बात हम समाजवादी छात्र सभा के लोग कर सकें। और लगातार हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य जगहों पर कर रहे हैं छात्रों की बात। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया है नौजवानों को, चाहे वो 2017 में यहाँ की सरकार हो, चाहे 14 में केंद्र की सरकार हो, उन्होंने वादे किए, उन्होंने भरोसा दिलाया नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का, और तमाम वादे दिलाए गए थे प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन उसके विपरीत काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नौजवानों का रोजगार भी छीना है और रोजगार न देने का भी काम किया है। तो 2027 में मुझे लगता है कि समाजवादी छात्र सभा नौजवानों को एकजुट करेगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर और नौजवानों की ही सरकार बनाने का काम करेगी और आने वाले 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखने में आया है कि जो पार्टी के अंदर के लोग भी हैं, जैसे पुराने अध्यक्ष रहे या जो भी रहे, पदाधिकारी रहे, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। जो नए जिलाध्यक्ष बने हुए जो भी, देखिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समर्थन करेंगे और सभी लोग अखिलेश यादव जी के मानने वाले लोग, सभी लोग साइकिल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सभी लोग उन्हें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई नहीं, सब चुनाव हुआ, इसमें क्या चूक रही? जो 7 सीटें आपको, 2 सीटें आपको मिली? नहीं, चूक कुछ भी नहीं रही। हम सरकार से नहीं लड़ रहे थे, हम सरकार के प्रशासन से लड़ रहे थे, सत्ता से लड़ रहे थे। हमें, आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ, चुनाव आयोग बात करती है कि हम कितना सरल करेंगे कि मतदाता मतदान तक पहुंचे, और वही उनके ऑफिसर जो लगाए गए वो पुलिस तो नौजवान माताओं बहनों पर बंदूक तान रहे। ये सबसे दुखद है और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए कि आने वाले किसी भी चुनाव में, जो चुनाव आयोग बात करती है कि हम मतदाताओं को सुविधा देते हैं कि मतदान तक केंद्र तक पहुंच सके, उसके विपरीत कहीं ना कहीं काम हुआ है। और हम जो 9 चुनाव का जो रिजल्ट आया है, हम हार के भी हम आश्वस्त हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे। वो जीत के भी सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे जीते वो 2027 में उस तरीके से जीत नहीं पाएंगे। संभल की घटना को किस रूप में देखते हैं? संभल की घटना बीजेपी के षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और ठीक बात कहा है कि जितना पीडीए मजबूत होता जाएगा उतनी कम्युनल पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की बाहर आएगी। आप बताओ, अब वहां मंदिर खोजे जा रहे हैं, पहले मस्जिद का सर्वे कराया, अब मंदिर खोजे जा रहे हैं, फिर मूर्तियां खोजी जाएंगी, उसके बाद तरह तरह के प्रोपेगेंडा सेट किए जाएंगे। आप बताओ कि जो वो घर बंद था जिसमें मंदिर था, किसी भी, मैं कहता हूं कि पूरे देश में कहीं भी अगर हिंदू परिवार का घर बंद होगा तो उसे खोला जाएगा तो एक मंदिर जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई मूर्ति होगी। जो पहले आकृति की बनाई जाती थी मूर्तियां, वही मूर्तियां मिलेंगी। उसको पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि ये घर बंद था, उसे भी खोजना चाहिए। हिंसा तो आप करा चुके, नौजवानों की हत्या तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा चुके। अब वो कम्युनल पॉलिटिक्स किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो सके, पूरा देश अगर इससे अभी उभरा है। अयोध्या जैसी आप देखें कि हम लोगों ने बहुत सालों तक नौजवान उसकी आग में जलता रहा है, कई लोगों ने शहादत दी है, कई चीजें हुई, वो मुद्दा खत्म हुआ तो अब ज्ञान व्यापी से लेकर बहराइच से लेकर और संभल तक शुरू किया जा रहा है। इसमें सारे लोगों का भविष्य अंधकार में है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानने वाला है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सत्ता बचा सके, इसलिए कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ उस तरीके की माहौल क्रिएट करना चाह रही है। संभल में अभी 100 घरों में बिजली चोरी की प्रति बताई जा रही है। अब बिजली चोरी, अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर सरकारी आवास को अगर आप चेक कर लें तो पूरे मंत्री बिजली चोर आ जाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए अभी वहां के बिजली बिल कितने कितने बाकी हैं सरकारी। धार्मिक स्थलों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है संभल के अंदर, इसके पीछे क्या राजनीति है या कोई वहाँ के मौजूदा अफसर है? समझा नहीं, क्या फिर से? धार्मिक स्थल जो है वहाँ पर मस्जिद हो या जिनके मकान, मदरसे, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इसके पीछे कौन वो अफसर हैं जो क्या पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति कर रहे हैं या फिर कोई और है? नहीं, ये तो बिल्कुल, इसे तो मैं कहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर मंशा नहीं होती, आप सोचो सदन में खड़े होकर आप बात कर रहे हो कि हिंदू के साथ अत्याचार होगा तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, कोई नहीं। आज के पहले बहुत ऐसे हुआ है इस देश के अंदर, सद्भाव के साथ यहाँ लोग रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे सद्भाव के साथ रहे हैं। जब हम किसी में आग फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी बनकर आगे पीछे लगने का काम करती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सदन में इस तरीके की भाषा है
कि मंदिर के साथ, मस्जिद के साथ। आप बहराइच की घटना आपको याद होगी कि बहराइच की घटना की शुरुआत कहां से हुई थी। ना वो युवक चढ़ता, ना तो कोई विवाद होता, आराम से वहां निकल जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो किसी तरीके से इस दंगे की आग में उत्तर प्रदेश को झोंके, जिससे उन्हें पुनः सत्ता प्राप्ति हो सके। लेकिन अब पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग और सारे वर्ग के लोग अब ये जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में धार्मिक मुद्दे के अलावा कोई और उनके पास एजेंडा नहीं।